बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की एपिसोड का उन्वान है आदमखोर वहशियों की तबाही। कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। शाम का वक्त था जब नाग और अंग्रेज़ आदमखोर वहशियों की बस्ती के करीब पहुँचे। यहाँ जंगल का घिन छिटने लगा था। वहशियों ने दरख्त काट कर जंगल में एक मैदान सा बना लिया था जिसमें झोंपड़ियाँ बनी हुई थीं। नंग दड़ंग वहशी जिन्होंने कमर के गिर्द जानवर की खाल लपेट रखी थी, जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। मैदान के दरमियान में लकड़ियों का एक ढेर जमा था। उससे कुछ फासले पर 4 ढोल पड़े थे और उनसे ज़रा परे हटकर दरख्तों के साथ वो कैदी बंधे हुए थे जिन्हें भून कर खाने की तैयारियां हो रही थीं। कैदियों में 2 औरतें और 6 मर्द शामिल थे। खौफ के मारे इनका बुरा हाल था। आदमखोर वहशी पत्थरों पर अपने चाकू और कुल्हाड़े तेज़ कर रहे थे और कैदियों की तरफ देख कर कह के लगा रहे थे। वहशियों का सरदार और बूढ़ी पुजारन गालबन एक झोंपड़े में थे। हल्का हल्का अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। नाग ने जजीरे के तमाम सांपों को बुलाने के लिए ज़बरदस्त सिग्नल छोड़ा। ज़बरदस्त सिग्नल ऐसा था कि सारे नाग इतनी तेज़ी से नाग के पास आए कि एक पलक झपकने में सब सांप इकट्ठे हो गए। नाग ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ये हमारा दोस्त है, अभी दूसरे दोस्त भी आने वाले हैं। जहरीले काले सांप ने फन झुकाकर नाग को सलाम किया और कुंडली मारकर एक तरफ बैठ गया। कुछ ही देर में जजीरे के सारे सांप उसके सामने थे। इनमें उड़ने वाले सांप, सर्द सांप, काले रंग के सांप, सारे हर किस्म के सांप मौजूद थे। मगर इसका जहर इस कदर ख़तरनाक होता है कि हाथी को भी डंस ले तो वो भी आनन फन मौत हो जाता है। रिटल सांप, जिसकी दुम से खड़खड़ की आवाज़ आती है, थूक उड़ने वाला सांप और बहुत सारे सांप। इन जहरीले सांपों के अलावा कई गज लंबे और कई फुट चौड़े लंबे सांप थे। नाग देवता तेरे गुलाम हाजिर हैं, हुक्म करें। नाग ने सिग्नल की ज़ुबान में कहा, तुम सब आदमखोर वहशियों की बस्ती के इर्द गिर्द फैल जाओ और यूँ ही मेरा सिग्नल मिले हमला कर दो। एक भी वहशी जिंदा बच कर ना जाए, मगर दरख्तों के साथ बंधे कैदियों को मत हिला करना। सांपों ने कहा, ऐसा ही होगा आका, आपका जैसे हुक्म होगा हम वैसे ही तमील करेंगे, कोई वहशी बच कर नहीं जाएगा। सारे सांप झाड़ियों में गायब हो गए। अंग्रेज़ ने कहा, दोस्त तुम तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के जादूगर हो, सारे सांप तुम्हारे गुलाम हैं। नाग मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, अगर इस अंग्रेज़ को पता चल जाए कि मैं सांप हूँ और 5000 साल से जिंदा चला आ रहा हूँ तो शायद ये दहशत से ही मर जाए। रात का अंधेरा गहरा होता चला जा रहा था। वहशियों ने लकड़ियों को आग लगा दी थी और अलाव के इर्द गिर्द नाच गाना कर रहे थे। ये सब चांद के निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। इन वहशियों को जश्न चांद के तुलू होने के बाद शुरू होना था। हल्की हल्की हवा चलने लगी थी। रात की पर होल खामोशी और भयानक सन्नाटे में यूं लग रहा था जैसे हवा बहन कर रही हो। दरख्तों के पत्ते तालियां बजा रहे थे। फिर चांद निकल आया। चांद के तुलू होते ही सारे वहशी खड़े हो गए और नारे लगाने लगे। उसी वक्त बस्ती के एक झोंपड़े से वहशियों के सरदार और बूढ़ी पुजारन निकले। बूढ़ी पुजारन का चेहरा इस कदर बदसूरत था कि दुनिया की बदतरीन इंसान भी इसके मुकाबले में बदसूरत नजर आता। सुर्ख आंखें जैसे 2 लाल बल्ब जल रहे हों, होंठों में काली राल टपक रही थी, पीले पीले दांत चमक रहे थे। सारे वहशी सजदे में गिर गए। सरदार और पुजारन आगे अलाव के पास आए और एक चबूतरे पर बैठ के पुजारन ने अपना हाथ उठाकर कहा, सूरज देवता के पुजारियों उठ जाओ। देवता को एक इंसान की कुर्बानी देने के बाद यह हद मिल गई है कि तुम सारे कैदियों को भून भून कर और उबाल कर खा जाओ, उनका खून पी जाओ। यह हद है तुमको, खुले आम खाओ, मज़े उड़ाओ। सारे आदमखोर खड़े होकर नारे मारने लगे। फिर 4 आदमखोर ढोल बजाने लगे। बाकी सारे आग के गिर्द नाचने लगे, ढोल बजाने लगे, तो रोना पीटना शुरू हो गए। वहशी आदमखोर सर हिला हिला कर तेज़ी से नाच रहे थे। वो सारे मुंह उठाकर नहायत भयानक आवाज़ें निकाल रहे थे। अलाव की आग के पसे मंजर में काले काले इंसानी साए नमूदार हो रहे थे। रक्स करते तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। इनके रक्स में तेज़ी आ जाती जब बूढ़ी पुजारन और सरदार इन पर हुक्म चलाते। शोलों की घंटी बढ़ती गई और खौफनाक नारे लगते गए। फिर ये रक्स थम गया, ढोल बजना बंद हो गया। पहले की तरह सन्नाटा छा गया। बूढ़ी पुजारन ने चबूतरे पर खड़े होकर तमाम आदमखोरों पर नजर डाली और चीख और खा, कैदियों को दरख्तों से खोलकर जहां ले आओ। आदमखोर वहशी नारा लगाते हुए कैदियों की तरफ बढ़ने लगे। अब नाग के हरकत में आने का वक्त था। उसने अंग्रेज़ को दरख्त पर चढ़ने का कहा और खुद तेज़ी से मैदान में आ गया। नाग ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ। नाग की आवाज़ सुनकर दरख्तों की तरफ बढ़ने वाले तमाम आदमखोर उसकी तरफ नजरें गाड़ कर घूम गए।
बूढ़ी पुजारन ने ज़ोरदार चीख मारी और बोली, पकड़ लो उसे। आदमखोर वैश्य नारा लगाते हुए नाग की तरफ लपके। नाग ने गहरी सांस ली और हाथी बन गया। वैश्यों ने जब यह मंजर देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए। नेज़े उनके सामने थे और उनके चीखें मारते हुए नाग की तरफ भागे। नाग फौरन इंसान की शक्ल में आ गया और बूढ़ी पुजारन की तरफ बढ़ा। सारे आदमखोर एक तरफ सिमट गए थे। नाग ने करीब जाकर कहा, मैं चांद देवता का बेटा हूँ, मेरा कहा मानो वरना मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। नन्हे दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि मैं तुझे फना कर दूंगी। बूढ़ी पुजारन ने सांस तेज हो गई। वो चीखें मारती हुई चबूतरे पर लूट पूट हो रही थी। सारे वैशी आदमखोर दम बखुद खड़े थे। बूढ़ी पुजारन के मुंह से निकलने वाली कराहती हुई आवाज़ें तेज़ी से गुरगुराहट में बदलती जा रही थी। फिर अचानक उनके लंबूते कान लंबे हो गए और गर्दन भी लंबी हो गई। बाजू भी आगे की सीमा ढलक गए और लंबे बाल भी आगे हो गए। हाथों ने उसके गोल गोल शक्ल अख्तियार कर ली और उसका मुंह लंबा हो गया और फिर चौड़ा हो गया। उसकी आंखें भी ऊपर को चढ़ गईं। बूढ़ी पुजारन अब भेड़िए की शक्ल जैसी, लंबे मुंह वाली, दांतों खौफनाक पंजों वाली और बहुत ही भेड़िए के जैसे घुर्राती हुई आगे बढ़ रही थी। लाल लाल आंखें और नाग को घूरते जा रही थी। फिर उसने लंबी जत भरी और नाग पर हमलावर हुई। नाग उसका हमला देख गया था। वो फौरन ही अफ्रीकी हाथी बन गया। उसने भेड़िए को फिजा में दबोच लिया और सूंड में जकड़कर पूरी ताकत से ज़मीन पर दे मारा। भेड़िए के हलक से ऐसी भयानक चीख निकली कि सैकड़ों खबीस रूहें भी चिल्लाती हुई हाथी यानी नाग पर अपना भारी भरकम भेड़िए जैसा जिस्म रख कर रोने लगी। ये चंद मिनट का काम था। ज़मीन पर बूढ़ी पुजारन की कुचली हुई लाश पड़ी थी। वैश्यों के सरदार ने यह देखा तो चीख कर कहा, ये कोई जादूगर है, उसे मार डालो, जिंदा ना छोड़ो। सारे आदमखोर वैशी चीखें मारते भाले निकालते उस की तरफ बढ़े। कुल्हाड़े उनके हाथ में थे। सांप तो पहले से तैयार था। वो फुंकारें मारते निकल आए और फिर आदमखोर वैश्यों की शामत आ गई। सांपों ने उन्हें घेरे में ले लिया और उन्हें डसने लगे। आग उगलने वाले अजदहा ने आदमखोर वैश्यों की झोंपड़ियों को आग लगा दी और आदमखोर वैश्यों को जिंदा निकल रहे थे। नाग ने जो उकाब बना मैदान के ऊपर उड़ रहा था, वैश्यों के सरदार को मजा चखाने का फैसला किया। उसने गोता खाया और तेज पंजे सरदार के शाने पर गाड़ दिए और लंबे लंबे पर फड़ाए और उकाब अपनी मुड़ी चूंच ने सरदार के चेहरे को गोश्त नोचने लगा। सरदार ने अपना दोनों हाथों से सर ढांप लिया और चीखता हुआ दौड़ा। नाग ने फौरन सांप बांधकर सरदार के गले में से लिपट कर फन फैलाकर उसके चेहरे को आगे से लहराने लगा। लहूलुहान चेहरा, उस चीखे मारता मुंह खोला और नाग उसके साथ लिपक गया था। उसने उससे डस लिया था। नाग आमतौर पर अपने शिकारी के जिस्म में जहर चूसता था। आदमखोर वैश्यों के सरदार चीख कर गले सड़े राह की तरह उसका मुंह खून आलूद था और जारी हो गया था। ये धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा और एड़ियाँ रगड़ने लगा। अब उसके जिस्म और उसके मसामों से खून सब कुछ ख़त्म हो गया था। इसी दौरान सांपों ने आदमखोर वैश्यों का खून खूब ख़त्म कर दिया था। मैदान में हर तरफ की लाशें बिखरी पड़ी थीं। सांप नोच नोच कर खा रहे थे। नाग ने इंसान के रूप में आकर कैदियों को दरख्तों से आज़ाद किया। कैदी बुरी तरह सहमे हुए थे। नाग ने उन्हें तसल्ली दी और अंग्रेज़ को बुलाकर कहा। अंग्रेज़ आते ही नाग से लिपट गया और बोला, दोस्त, तुम कमाल के आदमी हो, एक भी आदमी वैशी जिंदा नहीं बचा, तुम बड़े ज़बरदस्त जादूगर हो। नाग ने खामोश जुबान में सिग्नल में सारे सांपों को वापस जाने का हुक्म दिया। सांप और अजदहा ने बारी बारी नाग का शुक्रिया अदा किया और फन झुकाकर अपने ठिकानों की तरफ चले गए। इसके साथ ही नाजरीन, इस एपिसोड का खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे 7 मुंह वाला अजदहा। मुझे इजाज़त दें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और अच्छा कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।